Hello friends, welcome back to my YouTube channel MS Maths. In this video, we are going to discuss about the integral equation to OD. मीन्स हम कन्वर्जन के बारे में यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। इंटीग्रल इक्वेशन को आप ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं एंड इसके बाद में हम यहाँ पर देखेंगे कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को आप इंटीग्रल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ से हम हमारे पास में दो टाइप के इंटीग्रल इक्वेशंस होते हैं। इनके इसके क्लासिफिकेशन के बारे में हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में पूरा डिस्कस किया है। बात करते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में कि जो फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन है और जो वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन है उनको हम कैसे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले तो इंटीग्रल इक्वेशन जो होती है वो कुछ इस टाइप की है, दिखती है आपके पास में, जिसमें हम u ऑफ x इक्वल्स टू f ऑफ एक्स वाई प्लस लैम्डा a टू b अगर आपके पास में लिमिट होती है यहाँ पर, तो इसको हम फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन कहते हैं। यही अगर f ऑफ x कोई वेरिएबल लिमिट आपके पास में होती है तो हम उसको वोल्टेरा कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपके पास में मान है कि लाइक सबसे पहले हम वोल्टेरा को लेकर ही चलते हैं जिसका अंदर पास में फाई ऑफ एक्स कोई लिमिट है। ठीक है, और ये हो जाएगा के ऑफ एक्स की और यहाँ पर आ जाएगा यू टी डी। इस टाइप की अगर कोई इंटीग्रल इक्वेशन आपके पास में है तो उस इंटीग्रल इक्वेशन को कैसे आप यहाँ पर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। तो कन्वर्जन जब हम करते हैं तो इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन को कन्वर्जन करने के लिए हमें ओडी में कन्वर्ट करना है, मींस डेरिवेटिव टर्म्स की रिक्वायरमेंट होगी, तो हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो डिफरेंशिएशन करने के लिए हमें यहाँ पर इंटीग्रल इक्वेशन जो ये इंटीग्रल साइन है, डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन जो होता है वो लेबनीज रूल होता है, उसका हम यहाँ पर यूज करते हैं। तो लेबनीज रूल जब हम यूज करेंगे इसके अंदर तो वो किस प्रकार यूज करेंगे उसके बारे में यहाँ पर हम बात करते हैं। तो बेसिकली लेबनीज रूल हम यहाँ पर यूज करते हैं और सबसे पहले हमें इस टाइप की इंटीग्रल इक्वेशन गिवन होती है, उस पर हम लेबनीज रूल अप्लाई करते हैं। जब तक अप्लाई करते जाएंगे जब तक कि ये है जो आपका इंटीग्रल साइन है वो हट ना जाए, रिमूव नहीं हो जाए, तब तक हम उसको अप्लाई करते जाएंगे। और उसके बाद में हम उस इक्वेशन से हम इनिशियल वैल्यूज फाइंड करेंगे। अगर आपके पास में वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन होती है तो आईवीपीज बनती है, और अगर फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन होती है तो बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स ये हमें यहाँ पर जनरली वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन ही गिवन होती है। एक एग्जांपल के थ्रू हम इसको समझने की कोशिश करते हैं जिससे कि आपका पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल तो पहला मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ। अगर आपके पास में u ऑफ x इक्वल्स टू 1 प्लस 0 टू x u t dt आपके पास में, तो यहाँ पर अगर मैं कर्नल की बात करता हूँ तो k ऑफ x t का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब सबसे पहले जो इक्वेशन नंबर 1 है क्या करना है आपको, ऑन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर 1 विद रेस्पेक्ट टू x का रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो दिस विल बी u डैश x इक्वल्स टू 0 प्लस यहाँ पर ये हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ 0 टू x u t dt। हमें यहाँ पर लेबनीज रूल का यूज करना है। लेबनीज रूल बहुत ही सिंपल हमारे पास में एक रूल होता है। क्या होता है इसके अंदर, अगर आपके पास में इस टाइप का इंटीग्रेशन गिवन होता है तो हम क्या करते हैं, एक्स का अगर कोई फंक्शन अंदर होता है तो हम इंटीग्रल साइन को वापस लिखते हैं। अगर नहीं है यहाँ पर तो हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे यहाँ पर, अपर लिमिट को इस फंक्शन के अंदर पुट करेंगे और फिर अपर लिमिट का इस एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे। तो ये हो जाएगा u ऑफ एक्स और यहाँ पर आ जाएगा t ऑफ एक्स ओवर डी एक्स प्लस सॉरी माइनस क्या हो जाएगा, लोअर लिमिट को इसके अंदर पुट करेंगे तो ये हो जाएगा u ऑफ 0 इंटू डी 0 ऑफ डी एक्स हम यहाँ पर फाइंड करेंगे। तो बेसिकली ये टर्म तो क्या हो जाएगा, पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो दिस विल बी u डैश x इक्वल्स टू u ऑफ x इंटू 1 माइनस 0 हो जाएगा। तो यानी कि ये क्या हो गया, डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू u इंटू एक्स, और यहाँ पे आपके पास में डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बन जाएगी, डी यू बाई डी एक्स माइनस 0। दिस विल बी द डिफरेंशियल। हमें यहाँ पर गिवन इंटीग्रल इक्वेशन जो है वो कैसी है, वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन है। तो ये किसमें कन्वर्ट होगी, आईवीपी इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम में कन्वर्ट होगी। तो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम में कन्वर्ट होने का मतलब होता है एक ही पॉइंट पर आपको वैल्यूज मिलेगी। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास में दो इक्वेशन नंबर 1 है और एक आपके पास में नंबर 2 है। तो क्या करेंगे, यहाँ से आप u ऑफ 0 फाइंड करेंगे। ठीक है, एट 0 x इक्वल्स टू 0 में u 0 फर्स्ट वाली इक्वेशन में रखेंगे। तो बाय इक्वेशन नंबर 1 आपके पास में ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस 0 टू 0 u ऑफ t dt मींस दिस टर्म विल बी 0। तो u ऑफ 0 आपको क्या मिल गया, 1 होगी। अब इसी टाइप से सेकंड वैल्यू जो आपके पास में है, एक कंडीशन आ जाएगी क्योंकि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है फर्स्ट वाली है, तो फर्स्ट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ओनली एक कंडीशन की रिक्वायरमेंट है, तो वो 1 कंडीशन।
तो ये आपके पास में डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बन गई? डिफरेंशियल इक्वेशन इज d माइनस वन इंटू यू इज इक्वल टू 0 विद u ऑफ 0 इक्वल 1 इस इंटीग्रल इक्वेशन। आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल के थ्रू हम यहाँ पर समझने की करते हैं कि किस टाइप से हम इंटीग्रल इक्वेशन को ओडी में कन्वर्ट करते हैं। तो उसका सेकंड एग्जांपल हम यहाँ पर ले सकते हैं कि u ऑफ x इज इक्वल्स टू if the given differential equation is x, integral equation is x and 0 to x, that is x minus t u of t dt। अगर इस टाइप का इंटीग्रल इक्वेशन गिवन है तो यहाँ से कर्नल जो होगा आपके पास में k of x t, that is x minus t। ये कन्वोल्यूशन टाइप कर्नल होता है जिसके अंदर क्या होता है, k of x t is nothing but k of x minus t, यानी कि वो x minus t का कोई फंक्शन होता है। ये हमने हमारे प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर रखा है। इसका सॉल्यूशन हम कैसे फाइंड करेंगे उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो विल गेट u डैश x इक्वल्स टू 1 प्लस, यहाँ पर हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है इंटीग्रेशन के अंदर हमें इसका डिफरेंशिएशन है, तो दैट विल बी पार्शियल डेरिवेटिव। वो कैसे होगा, देखो u डैश x इज इक्वल्स टू 1 प्लस, यहाँ पर अंदर x का फंक्शन अवेलेबल है इसलिए हम क्या करेंगे 0 टू x को एज इट इज लिखेंगे, तो x माइनस टी यू टी डी टी एज इट इज लिखा, फिर यहाँ पर लिखेंगे हम प्लस। ओके, फिर ये क्या हो जाएगा प्लस। अब हम अपर लिमिट को इसके अंदर पुट करेंगे तो दिस विल बी x माइनस एक्स इंटू यू एक्स इंटू डी एक्स ओवर डी एक्स। ओके, क्योंकि अपर लिमिट को पुट करने के बाद में जहां टी है वहां पे अपर लिमिट को पुट करेंगे और फिर उस अपर लिमिट का x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव, माइनस ये क्या हो जाएगा x माइनस 0 u ऑफ 0 डी 0 ओवर डी एक्स। आप देख सकते हैं ये टर्म भी 0 हो जाएगा और ये टर्म भी 0 हो जाएगा, तो u डैश x इज इक्वल्स टू 1 प्लस इंटीग्रेशन 0 टू x माइनस टी क्यू टी डी टी, आपके पास में इंटीग्रल इक्वेशन आ जाएगी। दिस विल बी इक्वेशन 1 एंड दिस विल बी इक्वेशन नंबर 2। अभी हमें यहाँ पर एक बार और डिफरेंशिएशन, क्योंकि जब तक इंटीग्रल का साइन नहीं हट जाता तब तक हम उसका डिफरेंशिएशन करते जाए। एक बार और यहाँ पर अगर मैं डिफरेंशिएशन करूंगा, लेकिन उससे पहले यहाँ पर मैं इस टर्म की जगह पे कुछ रिप्लेस कर सकता। अच्छा, उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसका अगेन हम डिफरेंशिएशन अगर यहाँ पर करते हैं तो बेसिकली दिस विल बी u ऑफ t एंड यहाँ पर जब हम इसको रिप्लेस कर देंगे तो 0 टू x u ऑफ t dt। हाँ, यहाँ से जब हम इसको रिप्लेस करेंगे ना टर्म आपके पास में आ जाएगी u डैश इज डबल डैश इज। तो हम यहाँ से इस इक्वेशन नंबर 1 से इसका वैल्यू निकालेंगे तो दैट विल बी u ऑफ x इज इक्वल्स टू x। ठीक है, u ऑफ x इज x। ओके, पहले एक बार इसका डेरिवेटिव करेंगे तो u डबल डैश x इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 0, ओके, प्लस ये एज इट इज रहेगा 0 टू x माइनस टी क्यू टी डी टी, और आगे भी ये सेम टर्म आएंगे तो प्लस 0 माइनस 0 ये हो जाएगा। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे इज इक्वल्स टू 0, इसका वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं जो कि क्या हो जाएगा u ऑफ x माइनस एक्स। ठीक है, ये क्या हो जाएगा u ऑफ x माइनस एक्स। फिर हम एक काम करेंगे सीधा इसका वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, दिस विल बी डेरिवेटिव, सिंगल डेरिवेटिव अगर हम डिफरेंशिएशन का u ऑफ x t, यहाँ से हम सीधा वैल्यू पुट कर सकते हैं, क्या आ जाएगा u डैश ऑफ x इक्वल्स टू 1 प्लस ये हो जाएगा u ऑफ x माइनस एक्स का सीधा वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। अब हम यहाँ पर इसका डेरिवेटिव करेंगे तो दिस विल बी 0 प्लस 2 डैश एक्स माइनस 1, और ये हो जाएगा आपके पास में u डबल डैश एक्स माइनस यू डैश एक्स प्लस 0। दिस विल बी डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसका आपको आईवीपी फाइंड करना है, तो क्योंकि ये वोल्टेरा इक्वेशन है, आईवीपी फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे u 0 पे वैल्यू निकालेंगे तो वो 0 मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे इंटीग्रल 0 टू 0 आगे वैल्यू 0। सिमिलरली आपके पास में u डैश का वैल्यू है आपके पास में, तो डैश में अगर आप 0 पुट करेंगे 1 प्लस 0 टू 0 आगे वाला टर्म पूरा 0 हो जाएगा, इसलिए u डैश 0 इज इक्वल टू आपको 1 मिलेगी। तो दो आपके पास में इनिशियल वैल्यूज मिल जाएंगी और एक आपको डिफरेंशियल आएगी। आई होप आपको ये इंटीग्रल इक्वेशन टू ओडी का करना आया होगा, जिसमें कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ डिफरेंशियल। आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पर आता है ओडी से इंटीग्रल इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे।
अगर आपके पास में इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम गिवन होगी तो वो वोल्टेरा में कन्वर्ट होगी, और अगर बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम गिवन होगी तो वो फ्रेडोल में कन्वर्ट। कैसे कन्वर्ट होगी उसके हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ करते हैं। सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल लेते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि हमने फाइंड किया, u डबल डैश माइनस विद u जीरो इज इक्वल जीरो एंड डैश जीरो इज इक्वल 1। मान लो इस टाइप के आपके पास में है, तो यहाँ से हम इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो उसको समझना, लाइक इसका इंटीग्रेशन करना है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे क्योंकि ये आपको इनिशियल वैल्यू गिवन है तो ये वोल्टेरा में कन्वर्ट, ठीक है। इनिशियल वैल्यू मतलब एक ही पॉइंट पर आपको दोनों कंडीशन है, तो ये वोल्टेरा में कन्वर्ट होगी, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 0 टू एक्स डबल डैश विद रेस्पेक्ट टू टी एंड एक्स ऑफ टी डी टी। ओके, तो यहाँ से जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, यू डैश एक्स माइनस यू जीरो इज इक्वल्स टू, इसका भी करेंगे, इसका इंटीग्रेशन यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर इसको आपको एज इट इज ही रखना है, तो यू ऑफ एक्स क्योंकि ये आगे फंक्शन बनेगा। सिमिलरली क्या करना है आपको, एक बार और इसका इंटीग्रेशन करना है, तो ये हो जाएगा डैश एक्स और यू डैश जीरो का वैल्यू आपको यहाँ पर 1 गिवन है, इक्वल्स टू ये हो जाएगा 0 टू एक्स और ये हो जाएगा डी टी, क्योंकि ये आई में आपको गिवन है ना, यहाँ पर इसका वैल्यू रख देंगे। अगेन एक बार और इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगा इंटीग्रेशन एक्स डी टी, और इसको हम यहाँ पर यू ऑफ टी लिख देंगे अगेन, कि हम एक इंटीग्रेशन कर रहे हैं ना, तो वेरिएबल में हम उसको इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स डी एक्स जो होता है वो ए टू बी एफ ऑफ टी डी टी के इक्वल होता है। तो यही वाला रूल हम यहाँ पर यूज कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर लिमिट एक्स के फॉर्म में, तो हम यहाँ पर टी के रेस्पेक्ट एक्स 1 डी इज इक्वल टू 0 टू एक्स एक्स डी डी टी। ओके, अब देखो यहाँ पर टाइप के इंटीग्रल को यहाँ पर सिंप्लीफाई करने का होता है उसको यहाँ पहले तो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा यू एक्स माइनस जीरो माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स माइनस जीरो। ओके, टी आएगा, अब लिमिट पुट करने पे एक्स माइनस। अब यहाँ पे जो डबल इंटीग्रेशन इस टाइप से मिलता है, इसको सॉल्व करने का सीधा सा तरीका ये होता है कि ये u ऑफ x हो जाएगा, एक बार आपके पास में यहाँ पर क्या आएगा 1 आएगा, तो 1 का मतलब t हो जाएगा, और वो हो जाएगा x माइनस टी, ये इसका फॉर्मूला होता है, x माइनस टी यू ऑफ टी डी टी लिख। यहाँ कहीं पे भी आपको इस टाइप से मिलता है 0 टू x, और उसके अंदर बेसिकली ये होता है 0 टू x टाइप से मिलता है। 0 टू x आपके पास में n टाइम्स अगर आपके पास में लिमिट है तो वो x माइनस टी पावर n माइनस 1 फैक्टोरियल डी टी होता है, और आगे ये यू टी यहाँ पर यू टी फंक्शन, उसका आंसर ये होता है। टाइप के इतने जितने भी इंटीग्रल है ना, इन सब का वैल्यू ये होता है। तो यहाँ पर जैसे कि आपके पास में 2 था तो 2 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1 फैक्टोरियल, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल। इसका जो इंटीग्रल इक्वेशन आपको मिलेगा दैट विल बी u ऑफ x, क्योंकि u ऑफ 0 का वैल्यू 0 है तो ये हो जाएगा 0 इज इक्वल्स टू माइनस एक्स, इधर आएगा तो प्लस एक्स, प्लस ये हो जाएगा 0 टू एक्स एक्स माइनस टी यू टी डी टी। इस टाइप से आपके पास में डिफरेंशियल इक्वेशन पर मिल जाएगी, जिसको हमने ओडी से इंटीग्रल इक्वेशन में कन्वर्ट किया। अब यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ ओडी से इंटीग्रल इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, तो अगर आपको बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम यहाँ पर गिवन है, फॉर एग्जांपल बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम का, तो u डबल डैश एक्स प्लस लैम्डा u इज इक्वल्स टू 0 विद u 0 इज इक्वल्स टू 0 एंड u l इक्वल्स टू 0, इट मींस इट इज अ बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, तो ये फ्रेडोल में कन्वर्ट हो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, u डबल डैश एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ लैम्डा u, और इसका इंटीग्रेशन हम करेंगे तो 0 टू x u डबल डैश t डी टी इज इक्वल्स टू माइनस लैम्डा, और यहाँ पर ये हो जाएगा u ऑफ x, और इसको भी हम t की फॉर्म में लिख देंगे, और यहाँ पर भी 0 टू x डी टी हम यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन करें। बेसिकली इट विल बी u डैश x माइनस u डैश 0 इज इक्वल्स टू माइनस लैम्डा, इट विल बी u ऑफ x माइनस 0। तो लाइक ओके, यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन नहीं करना है क्योंकि आप इसको इंटीग्रल इक्वेशन में कन्वर्ट कर रहे हो, तो इंटीग्रल साइन वहाँ पर होना चाहिए, तो ये हो जाएगा 0 टू एक्स यू टी टी टी। ओके, यहाँ पर यू डैश, ओके ये जो गिवन है आपको यू ऑफ 0 और u ऑफ l ही गिवन है, आपको u डैश नहीं गिवन है, क्या कर देंगे लेट कर देंगे u डैश 0 आपके पास में k हो जाएगा, मान लेते हैं ये k हो गया,
तो ये हो जाएगा u डैश x इज माइनस k इज इक्वल टू माइनस लैम्डा 0 टू x, और ये हो जाएगा u t dt। तो u डैश x इज इक्वल टू ये हो जाएगा k माइनस 0 टू x एंड u ऑफ t dt हो जाएगा। अब यहाँ पर आपके पास में तो आपको फ्रेडो में कन्वर्ट करना है ना, तो यहाँ पर क्या करना है, दिस विल बी लाइक u डैश 0 को हमने k लेट कर लिया यहाँ पर, एक बार और इंटीग्रेशन करेंगे तो x u डैश t dt इज इक्वल एक्स के डी टी, माइनस ये हो जाएगा लैम्डा 0 टू एक्स एंड 0 टू एक्स यू ऑफ टी डी टी हो जाएगा। दो बार और इंटीग्रेशन यहाँ पर आ जाएगा डी टी यहाँ, तो हम जब और सिंप्लीफाई करेंगे तो ऑफ एक्स माइनस जीरो इज जाएगा 0 एक्स, और के आपके पास में है तो के का हो जाएगा एक्स माइनस, ठीक है, एक्स होगा दैट विल के इंटू 0 माइनस, इसको जो हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 0 टू एक्स अगेन वो हो जाएगा x माइनस टी, हमारा लिखते हैं ना x माइनस टी पावर 1 अपॉन फैक्टोरियल, ये दो इंटीग्रल 2 माइनस 1 n माइनस 1 होता है अपॉन n, तो ये हो जाएगा यहाँ पर टी टी। अब देखो यहाँ जो आपके पास में वैल्यूज गिवन है का क्या करना है, क्योंकि ये एक फ्रेडहोल्म इंटीग्रल इक्वेशन है तो इसकी लिमिट जो होगी वो वेरिएबल होगी, सॉरी कांस्टेंट लिमिट होगी। यहाँ पर आपको क्या करना है, इस केस के अंदर बेसिकली जब हम वैल्यू फाइंड करते हैं तो u ऑफ 0 का वैल्यू अब आपके पास में 0 है, तो ये क्या हो जाएगा, u ऑफ x माइनस 0 इज इक्वल टू ए एक्स माइनस लैम्डा 0 टू x, और x माइनस टी इंटू यू टी एंड डी टी। अब देखो यहाँ क्या होगा कि जो k हमने निकाला है इस k का हमें वैल्यू फाइंड, क्योंकि ये हमने लेट किया था, क्योंकि k हमने क्या लेट किया था, u 0 नहीं था तो k हमने लेट किया था। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें यू एल का वैल्यू पता है तो हम क्या करेंगे, यू एल इक्वल्स टू 0 रखेंगे, तो बेसिकली ये हो जाएगा 0 इज इक्वल्स टू, क्योंकि इसका वैल्यू 0 हो जाएगा तो 0 इज इक्वल के जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ एल रख देंगे, माइनस ये हो जाएगा लैम्डा, ये हो जाएगा 0 एल, और ये हो जाएगा एक्स यू टी टी टी, तो ये हो जाएगा एल माइनस। ओके, तो ये आपके पास में के का वैल्यू फाइंड करने का फॉर्मूला है, दैट विल बी द के एल इज द 0 to L that is L minus T dt हो जाएगा। तो K क्या वैल्यू क्या हो जाएगा, लैम्डा बाई 0 to L L माइनस टी टी dt हो। जब हम इसको लिखेंगे तो K का वैल्यू हम पुट करेंगे इस इक्वेशन के अंदर, u ऑफ x इज लैम्डा बाई L और इन x माइनस, और K का वैल्यू टू x हो जाएगा 0 to L, ये L माइनस टी यू टी, माइनस ये हो जाएगा लैम्डा 0 टू एक्स और एक्स माइनस यू टी टी टी। इस टाइप से हम इसको यहाँ पर लिखेंगे। जब हम यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो बेसिकली आप देखेंगे कि ओके यहीं तक इसको सिंप्लीफाई करना, और इस टाइप की इंटीग्रल इक्वेशन क्या हो रहा है, कांस्टेंट लिमिट आ रही है, इस टाइप की इंटीग्रल वो फ्रेडहोल्म इंटीग्रल। मेन चीज यहाँ पर क्या ध्यान रखना आपको कि अगर इस टाइप के इंटीग्रल इक्वेशन कोई वैल्यू नहीं बाउंड्री कंडीशन, तो आपको उसको लेफ्ट करके फिर उस दूसरी बाउंड्री वैल्यू कंडीशन करना होता है, और इस टाइप से इसका दिस इज वेरी इजी, और इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इसके कुछ रिजल्ट्स के बारे में। कुछ रिजल्ट्स आपके पास में होते हैं, पहले डिस्कस कर लेते हैं कि अगर आपके पास में इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम होगा तो वो हमने देखा वोल्टेरा में कन्वर्ट होगा, बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम होगा तो फ्रेडहोल्म में कन्वर्ट होगा, और अगर होमोजीनियस टाइप का इक्वेशन होता है, अगर होमोजीनियस टाइप का इंटीग्रल इक्वेशन होता है या डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास में होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, तो वो होमोजीनियस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन ही गिवन है। मतलब होमोजीनियस मतलब इसका अगर डिफरेंशियल इक्वेशन में u डबल डैश एक्स यू एक्स इज इक्वल्स टू 0, ये होमोजीनियस टाइप के डिफरेंशियल का राइट हैंड साइड 0 है। इस टाइप के इंटीग्रल इक्वेशन में जो एफ ऑफ एक्स इंटीग्रल होगा, बेसिकली इंटीग्रल इक्वेशन का फॉर्मेट क्या होता है, u ऑफ एक्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस लैम्डा 0 टू लाइक p ऑफ एक्स p ऑफ टी टी टी। तो यहाँ पर ये एफ ऑफ एक्स 0 होगा, इस टाइप के डिफरेंशियल होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, तो होमोजीनियस टाइप ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन भी आपको वहां पर देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर आप किसी टाइप का अगर आपको वैल्यू गिवन होता है तो उस टाइप के हम
पर वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए कि एक जो नेट में आया क्वेश्चन है उसको अगर हम देखें तो नेट में कुछ इस टाइप के क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल लाइक लेट एग्जाम्पल हम यहाँ पर हैं, लेट phi of x be the solution of 0 to x e to the power x minus t phi t dt is equals to x, then what is the value of phi 1। इस टाइप का ये नेट में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसका वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले लिखेंगे x इक्वल्स टू 0 to x e to the power x minus t phi of t dt। तो हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तो एक बार डेरिवेटिव करेंगे तो ये 1 और ये एज इट इज आएगा क्योंकि यहाँ पर x का वैल्यू आ रहा है, x का फंक्शन है, तो इसको हम एज इट इज रख देंगे। फिर हम क्या करेंगे, जो अपर लिमिट है उसको पुट करेंगे। तो अपर लिमिट पुट करने पर ये क्या हो जाएगा, फाई ऑफ एक्स इंटू ई टू द पावर 0 और अपर लिमिट का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। तो वो लिमिट पुट करने पे ये पूरा फंक्शन 0 हो जाएगा। 1 इज इक्वल्स टू 0 टू एक्स हो जाएगा ई टू द पावर एक्स माइनस टी फाई ऑफ टी डी टी प्लस ये हो जाएगा आपके पास में फाई ऑफ टू 1 हो जाएगी टू द पावर 0 इज 1। हमें यहाँ पर फाई ऑफ एक्स का वैल्यू फाइंड करना है, तो बेसिकली हमें क्या कर देंगे, 1 इज इक्वल में 1 पुट करना, फाई 1 का वैल्यू निकालना है। तो 0 टू 1 ई टू द पावर 1 माइनस टी फाई टी डी टी प्लस ये हो जाएगा फाई 1 और 1 का वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है। तो बेसिकली एक काम हम यहाँ पर ये भी कर सकते हैं कि लाइक इसका वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि वो इंटीग्रल इसका इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। तो यहाँ से ये जो टर्म है, इस टर्म का वैल्यू क्या है, x है। तो ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू एक्स प्लस फाई ऑफ एक्स हो जाएगा। बेसिकली फाई ऑफ एक्स इज नथिंग बट 1 माइनस एक्स। तो फाई 1 का जो वैल्यू आपको मिलेगा दैट इज 1, यानी कि 0 इसका वैल्यू। इस टाइप से डेरिवेटिव टर्म्स का लेबनीज रूल का यूज करके, बेसिकली ये लेबनीज रूल पे बेस्ड क्वेश्चंस होता है। तो लेबनीज रूल का यूज करके आप इस टाइप के डिफरेंट और इंटीग्रल इक्वेशन बिल्कुल इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सो आई होप आपको पूरा टॉपिक अच्छे से क्लियर हुआ होगा। सो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो, कीप वाचिंग एमएस मैथ एंड इसी टाइप के फॉर मोर वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।